आज जो हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 3 प्री एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन मैथमेटिक्स। तो लेक्चर नंबर 3 में हम पहले पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लेते हैं पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, commutative property with respect to addition. Commutative property with respect to addition. Suppose करेंगे z1 हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा b है और दूसरा जो है z2 इज इक्वल टू c प्लस आइटा d। ये कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2 be any two complex numbers, then क्या कंडीशन z1 प्लस z2, Z1 को पहले लिखें उसके बाद Z2 को रखें या Z2 को पहले रखें बाद में हम क्या करें Z1 रखें। इसका मकसद है कि लेफ्ट साइड पे Z1 में Z2 को ऐड कर रहे हैं, राइट साइड में लिखा है Z2 में Z1 को क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, तो दोनों का जो रिजल्ट निकलेगा वो सेम निकलेगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि ऑपरेशन हमारे पास कौन सा ऑपरेशन है? एडिशन का ऑपरेशन है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि complex number obeys the commutative law with respect to addition या commutative property with respect to addition। इसमें आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लें, फॉर सपोज z1 जो है 2,3, z2 जो है 5,1 और उसको ले लें 5,1 प्लस 2,3। क्या हमने पढ़ा था? रियल वाला डी के साथ ऐड करना है तो 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 1 4 is equal to 5 plus 2 7, 1 plus 3 4। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जो है होल्ड कर रहा है। नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में क्या डिफरेंस है? कम्यूटेटिव में हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने होंगे? 3 कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे और ऑपरेशन एक ही होगा। तो हम लिख सकते हैं कि z1 प्लस z2, पहले z1 और z2 इन दोनों को ऐड करें, उसके बाद जो रिजल्ट है उसको z3 में ऐड करें, या z2 और z3 को पहले ऐड करें उसके बाद z1 में ऐड करें, तो रिजल्ट दोनों का क्या निकलेगा? सेम। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसके हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नंबर 3 कौन सा है? नंबर 3 में हम लिखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें, पहले ले रहे हैं z1 उसके बाद ले z2, या z2 को पहले रखें उसके बाद z1 रखें, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? सेम। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसके हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। नंबर 4 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कितने कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे? 3। पहले हम क्या करें? z1 और z2 को मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट निकलेगा उसको z3 से मल्टीप्लाई करें। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। या z2 और z3 को पहले मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट निकलेगा उसको z1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? associative property with respect to multiplication।
नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of multiplication over addition. ये फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो सिंपल क्या कर रहा है, जो पहले वर्ड क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो जो पहले आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, वो हमें क्या करना है, ब्रैकेट से आउट रखना है, और जो ओवर के बाद जो ऑपरेशन आ रहा है वो इसके अंदर रखना है, ब्रैकेट के अंदर रखना है। तो हम क्या लिखेंगे, z1 वो मल्टीप्लाई करेंगे z2 प्लस z3 से। डिस्ट्रीब्यूटिव में भी हम कितने नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, 3। तो पहले z2 और z3 को ऐड करें, उसके बाद z1 से मल्टीप्लाई करें। तो ये क्या है, ये जो ऑपरेशन है ये कौन सा, मल्टीप्लिकेशन का, ओवर किस पे, ब्रैकेट के अंदर क्या है, एडिशन। इसलिए हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यहां पे ऑफ के लिए, फिर ओवर किस पे, एडिशन पे, इज इक्वल टू z1 into z2 प्लस z1 into z3। ऐसे भी ले सकते हैं, या हम निकालें ऐसा, इसको लिख सकते हैं कि z2 प्लस z3, यहाँ पे ले z1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, z2 z1 प्लस z3 z1। इसका भी नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर किस पे, एडिशन पे। तो इसमें जो ऑपरेशन है वो ब्रैकेट के किस साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड पर आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, और इसमें किस साइड आ रहा है, राइट साइड आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कहेंगे। तो ये थी नंबर 5। उसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सी, एडिटिव आइडेंटिटी और कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0,0, क्योंकि ये आया कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें क्या ऐड करें, आंसर वही मिलेगा z। तो z प्लस हम क्या ऐड करें, या z हमारे पास किसके इक्वल है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, या क्या लिख सकते हैं, a कामा b लिख सकते हैं। ठीक, तो हम अगर ये लिखना चाहेंगे a कामा b में हम क्या ऐड करें, जो हमें क्या मिले, a कामा b मिले। तो यहाँ पे जो हम ऐड करेंगे इसका नाम क्या है, कि ऐड करने के बाद जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें कोई भी इफेक्ट ना हो, जैसा है वैसा का वैसा ही रिजल्ट में मिले। तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, 0,0। ठीक, तो 0,0 is an additive identity। 0,0 जो है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है 0,0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नंबर 7, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या होती है, कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a कामा b, इसमें से क्या मल्टीप्लाई करें, या कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट में हमें क्या मिले, a कामा b ही मिले। तो हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 1,0। तो ये ऑपरेशन कौन सा, मल्टीप्लिकेशन का है, इसलिए इसका नाम क्या बना, कि कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें लेकिन रिजल्ट में हमें क्या मिले, वही का वही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिले, तो इसका नाम क्या रखा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज multiplicative identity for complex number
कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है 1, 0। अब एडिटिव इनवर्स नंबर 8 एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सिंपल हम एडिटिव इनवर्स कैसे मालूम करते हैं कि अगर हमारे पास a, b जो है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है या इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b, तो इसका एडिटिव इनवर्स ही होगा, जो एडिटिव इनवर्स होगा वो माइनस a माइनस b। इसको डिनोट करते हैं अगर माइनस z से। कैसे डिनोट करते हैं, z हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z, तो उसका एडिटिव इनवर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं माइनस z से। ठीक है, और क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट दोनों की साइन हमें चेंज करनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस a माइनस का आयोटा b। रियल पार्ट की भी साइन चेंज की और इमेजिनरी पार्ट की भी साइन हमने चेंज की है। तो टू चेंज द साइन ऑफ बोथ पार्ट्स, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, टू गेट द एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है एडिटिव इनवर्स मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों जो पार्ट्स उनकी सैंपल चेंज करते हैं। या वैसे हम हमारे पास अगर ये कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें हम उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी जी। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी यहां पे क्या होती है 0, 0। ठीक है, तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स। अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2, -3 आएगा, ये z हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -z = -2 प्लस का 3 आएगा। अगर 1 माइनस आयोटा लिखा हो तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1 प्लस का आयोटा। तो कंजुगेट और एडिटिव इनवर्स अलग अलग। कंजुगेट में हम सिंपली क्या कर रहे थे, ओनली इमेजिनरी पार्ट की जो है वो साइन चेंज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है दोनों की साइन हमें चेंज करनी है। ठीक, नंबर 9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z = a प्लस आयोटा b हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, या हम लिख सकते हैं a, b, ये कोई भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम डिनोट करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जो है डिनोट करते हैं z के ऊपर -1। क्या पढ़ा जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। ठीक, और z इनवर्स जो मालूम करने का फार्मूला होता है a/a² + b² -b/a² + b²। कामा और ब्रैकेट का फॉर्म ऐसे लिखेंगे, या हम क्या लिख सकते हैं a/a² + b² -b/a² + b² यहाँ पे बता देंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, कोई भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर दे देंगे, इसका एडिटिव जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो मालूम करेंगे। फॉर सपोज z दे दिया है 1 + 2 आएगा, तो इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। तो यहाँ पे a क्या है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2, रियल पार्ट में 1 है, इमेजिनरी पार्ट में 2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, z इनवर्स = 1/1² + 2² -d, d क्या है 2 है, -2 डिवाइड बाय 1² + 2²। तो क्या बनेगा 1/1² 1 + 4 5 -2/5। ठीक है, अब जो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर उसका उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलती है, उसकी आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे वहां पे हम कह रहे थे कि जो नंबर है उसमें हम एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलती है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो नंबर है उसमें से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी।
तो क्या लिख सकते हैं z into z इनवर्स इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है 1, 0। कोई भी आप दो नंबर ले लें, कोई भी दो नंबर ले लें, या आप ऐसे कर सकते हैं कि ये दे सकते हैं क्वेश्चन a, b इंटू a डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे पास नंबर है उसका, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये क्या है नंबर है और ये उसका क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्वेश्चन पे हमें क्या मिलेगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इसका आंसर क्या निकलेगा 1, 0। इसको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद कुछ और स्पेशल प्रॉपर्टीज भी है कि z हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका हम क्या लें एडिटिव इनवर्स, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है उसका मॉडुलस और जो उसका एडिटिव इनवर्स लेंगे उसका मॉडुलस हमेशा क्या होगा सेम होगा। ठीक है, तो सपोज अगर ये z है हमारे पास a प्लस आयोटा b, तो z मार्क किसके इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेडिकल के अंदर। इसका माइनस z क्या होगा, माइनस z होगा माइनस a माइनस का आयोटा b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस z का मार्क किसके इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। या z का हम कॉन्जुगेट लेंगे, z का अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो ये नेगेटिव का होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, और जो कॉन्जुगेट ले रहे हैं फिर उसका एडिटिव इनवर्स, फिर उसका मॉडुलस लेंगे तो वो भी हमेशा क्या निकलेगा सेम। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इन सबका आंसर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या है कि हमारे पास z हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर तो उनका मॉडुलस कॉन्जुगेट ले, अगेन कॉन्जुगेट ले, दो मल्टीपल कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो वापस हमें क्या मिलेगा वही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर सपोज अगर z है हमारे पास a प्लस आयोटा b, तो z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा a माइनस आयोटा b के, अगेन कॉन्जुगेट लेंगे तो z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अगेन हम क्या लेंगे साइन टेंजेंट को में a प्लस आयोटा b निकलेगा, वो किसके इक्वल है z के इक्वल है। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड जो है ये क्लियर होना चाहिए। नंबर 3 में जो मॉड है इसका मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू z इनटू कॉन्जुगेट ऑफ z। तो z और z के कॉन्जुगेट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मॉडुलस है इसका z का उसके स्क्वायर के बराबर आएगा। अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन अब ये किसके इक्वल होगा देखते हैं कि z हमें जो मिला है, z हमारे पास a प्लस आयोटा b, इसका मॉडुलस क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेडिकल के अंदर, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा सिंपल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। तो z और उसका कॉन्जुगेट जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो ये शो कर रहा है नंबर 4 z प्लस z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पहले ऐड करना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले ऐड करें उसके बाद क्या करना कॉन्जुगेट लेंगे, तो हम अलग अलग कॉन्जुगेट लेकर फिर ऐड करेंगे, आंसर क्या निकलेगा सेम। मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही है, ये दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर उनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में क्या करेंगे होल कॉन्जुगेट, लेकिन अलग अलग कॉन्जुगेट लेकर फिर मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या निकलेगा सेम। डिवीजन में जैसे z1 डिवाइड बाय z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z2 का कॉन्जुगेट। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रेशियो है या डिवीजन है उनका हम क्या कर रहे हैं कॉन्जुगेट ले रहे हैं होल में, तो अलग अलग का कॉन्जुगेट लेकर फिर डिवाइड करें तो आंसर क्या निकलेगा सेम। और शर्त ये कि z2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, z2 अगर 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद नंबर 7 ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर उनके मार्क का डिफरेंस, उनके मार्क का जो डिफरेंस है वो हमेशा कम होगा या इक्वल होगा दोनों के जो सम है कॉम्प्लेक्स नंबर के सम के मार्क के, और ये जो होगा उससे कम होगा अलग अलग जो मार्क है उनके एडिशन से। तो सबसे ज्यादा ये रिजल्ट होगा, उससे कम ये, सबसे कम जो होगा ये रिजल्ट होगा। तो ये रिवर्स में ऐसे भी दे सकते हैं या ऐसे दें, वो उस पर डिपेंड कर रहा है टेस्ट में। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्पेशल लिविंग प्रॉपर्टीज इसमें प्रेजेंट है।
तो इसमें एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 में जो है ये सारे आप प्रॉब्लम्स कर लेंगे। इनके अलावा जो है 2-3 चीज़ें और पूछी जाती हैं पेपर्स में। सपोज करेंगे लेट z is equal to a plus iota b is any कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z प्लस z कॉन्जुगेट ये किसके इक्वल होगा, z माइनस z कॉन्जुगेट ये किसके इक्वल होगा। कभी कभार इसका क्वेश्चन देते हैं कि z is equal to a plus iota b is any complex number then z plus z conjugate and z minus z conjugate। तो इसको जब सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले को a plus iota b प्लस a minus iota b, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या निकलेगा 2a। फर्स्ट वाले का क्या निकलेगा 2a। तो z plus z conjugate को हम क्या लिखेंगे इज प्योरली रियल, क्या लिखेंगे प्योरली रियल। सेकंड वाला जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे a plus iota b minus a प्लस आयोटा बी, तो ये हम लेगा 2 आयोटा बी, तो ये हम क्या लेंगे प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कभी कभार z प्लस z कॉन्जुगेट एंड z माइनस z कॉन्जुगेट। और इसमें ऐसे भी पूछते हैं कि z अगर ये है तो a किसके इक्वल होगा, तो इसमें अगर a लेना चाहें a किसके इक्वल होगा, हमने ये मालूम किया है z प्लस z कॉन्जुगेट किसके इक्वल है 2a के इक्वल, तो a किसके इक्वल बन जाएगा z प्लस z कॉन्जुगेट अपॉन, ठीक। और b किसके इक्वल होगा z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइड बाय 2 आयोटा। तो ये आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है कि ये भी दे सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने प्रॉपर्टीज की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। उसके बाद पढ़ा हमने एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स पढ़ा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा। उसके बाद कुछ स्पेशल जो है प्रॉपर्टीज वो हमने की, और उनके बाद जो है ये प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी जो होगा वो कब होगा। तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की आप जितनी प्रैक्टिस करें वो कर सकते हैं, या एडिटिव आइडेंटिटी का पूछते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी किसी पूछ लें, कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है 0,0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है 1,0। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, दोनों की साइन चेंज करनी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या है a/a² + b² कामा माइनस b/a² + b²। लेकिन जब ये आपको फार्मूला याद है, लेकिन थोड़ा सा वो भी कंफ्यूज करने के लिए, हमें कंफ्यूज करने के लिए वो क्या देते हैं, फॉर सपोज आपको दे दें कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ b, a हमारे पास है, तो b, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ऐसे लिख जाता है। तो सिंपल हमें क्या रखना है, ये समझ, तो b/a² + b² कामा माइनस b/a² + b², ठीक है। तो ये इसके इक्वल होगा, या ऐसे दे दें कि a, -b लिखा हुआ है, देन a, -b का इनवर्स, तो ये किसके इक्वल होगा a/a² + b² b/a² + b², ठीक है। या ऐसा दे सकते हैं -a, -b, इनका इनवर्स दे दें तो -a/a² + b² b/a² + b², ठीक। या कभी कभार ऐसे देते हैं कि ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो किसका है। फॉर सपोज मैं क्वेश्चन दे दूं कि
ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ये किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो ये किसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? माइनस ए कामा माइनस बी जी। ऐसे कभी कभार पूछते हैं या ये दे देंगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, ये किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, और ये आपको आयोटा जो होता है वो 0,1 ये कभी कभार पूछते हैं कि आयोटा जो है आठ रुपये में कैसे लिखते हैं, तो आयोटा को आठ रुपये में क्या लिखा जाता है? 0,1 माइनस आयोटा को क्या लिखा जाएगा? 0,-1 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये कभी कभार पूछते हैं। इनके अलावा देते हैं हमारे पास फैक्टर्स, क्या देते हैं? फैक्टर्स के फॉर्म। हाउ टू फाइंड द कॉम्प्लेक्स फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट सपोज हमने लिखा है कि ये दे दिया है कि फैक्टर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम क्या करें कि जो ये लिखा हुआ है इसमें एक प्लस का लिखना है, जो हर टर्म है। पहला जो ये ए, तो ए का स्क्वायर रेडिकल दे दें, फिर बी का स्क्वायर इसको भी रेडिकल दे दें। ये किसके इक्वल होगा? ए के। ये किसके इक्वल होगा? बी के। तो फर्स्ट वाले में आप लिखें ए प्लस बी आयोटा दे दें, ए माइनस बी का आयोटा दे दें, बस। ठीक, अब सेकंड में अगर एक और प्रॉब्लम करें कैसे दे देंगे 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। आपको सिंपली क्या करना है, पहले वाले टर्म में इसको रेडिकल में रखें 2a, 9b स्क्वायर इसको भी रेडिकल में रखें, क्या बनेगा? 3b। तो इसका आंसर क्या होगा? 2a प्लस 3b आएगा, 2a माइनस 3b आएगा। इसके अलावा नंबर 3 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, अब इसके इक्वल होगा तो फर्स्ट वाले के ऊपर रेडिकल में तो क्या बनेगा? रेडिकल 2a प्लस रेडिकल 3b, ये आएगा रेडिकल 2a माइनस रेडिकल 3b आएगा। क्या ऐसे दे दें 3a पावर 4 प्लस 4b पावर 4। पहले इसको रेडिकल दे दें, पहले इसको रेडिकल दे दें, तो रेडिकल देंगे तो क्या बनेगा? ये रेडिकल 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पे रेडिकल 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर आएगा।